नमस्कार, मैं सविता पारेख आप सबका स्वागत करती हूँ हीलिंग इज़ विद इन यू में। आज बात करेंगे कि किस तरीके से ये पता चले कि हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो सही है या नहीं। देखिए कि क्या होता है कि हमारा जो मन है उसे हमें स्थिर करना होता है, और जो मन है उसमें अनगिनत थॉट्स आते रहते हैं। आप उन थॉट्स की गिनती नहीं कर सकते, इस तरीके से थॉट्स आते हैं। एक बहता हुआ पानी जिसे हम रोक नहीं सकते, उस तरीके से वो थॉट्स आते हैं। हम हज़ारों कोशिशें करते हैं, कभी कभी तो हमारा दिमाग फटने लग जाता है, इतने ज़्यादा थॉट्स आते हैं, और वो भी नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा, इतने बुरे बुरे ख्याल आते हैं, इतने सारे थॉट्स आते हैं कि दिमाग हर वक्त एक ट्रेन की तरह चलता रहता है। उसमें जो एक बहता हुआ पानी है वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसके आगे हम कुछ भी लगा दें, फिर भी वो पानी जो है उस रुकावट को तोड़कर आगे निकल जाता है। इस तरीके से हमारे जो थॉट्स है वो रुकते नहीं हैं, वो बहते रहते, वो आते रहते हैं। वो कहाँ कहाँ से किस किस पुरानी बातों से, बहुत बहुत पुरानी बातों से रिलेटेड कोई बात सोचने लग जाता है, आगे फ्यूचर की चिंता करने लग जाता है, जो प्रेजेंट है उसमें कमियां ढूंढने लग जाता है। मतलब अगर ये जो बहता हुआ पानी है, ये जो थॉट्स जिस तरीके से आ रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव हो तो हमारा जीवन बदल जाता है। पर जब भी थॉट्स की भीड़ होती है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होते, वो नेगेटिव होते हैं, और वो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर, हमारे इमोशंस पे टॉर्चर करते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग टॉर्चर्स होते हैं कि हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, हम बहुत बुराइयों के शिकार हो जाते हैं। तो इन जो थॉट्स है इनको कम करता है, इन पे दवाई की तरह जो काम करता है वो मेडिसिन होती है, वो मेडिटेशन होती है जो मेडिसिन के तरह काम करती है। अब आप देखो कि एक जो नदी होती है वो कितनी ऊपर से कितनी शांत होती है, एकदम शांत, एक जगह स्थिर, आराम से उसमें पानी बह रहा है, पर फिर भी हमें ऊपर से पता नहीं चलता, वो एकदम हर जगह से एक जैसी लग के एकदम स्थिर रहती है। पर जब उस पे बारिश होती है, अगर बारिश शुरू हो जाए, बारिश होती है, तो उस पूरे की पूरी नदी में कहीं भी एक ऐसी जगह नहीं रहती जहां हलचल ना हो। पूरे नदी में हलचल होती है, हर जगह बारिश की बूंदों से उस नदी की जो शांत प्रकृति है वो चेंज हो जाती है, और वो बिल्कुल उथल पुथल हो जाती है। उसमें कहीं भी शांति का नामो निशान नहीं रहता, और फिर उस बारिश के बाद उसे कई टाइम लगता है, कई देर के बाद वो शांत हो पाती है। उसी तरीके से जो हमारा मन है वो स्थिर है, वो एक जगह है, एक टक है, पर उसमें जब थॉट्स की बारिश होती है तो वो भी स्थिर नहीं रह पाता है। उसके अंदर इतनी उथल पुथल होती है, बिल्कुल भी स्थिर वो नहीं रह पाता है। उसे स्थिरता की ज़रूरत है, ये जीवन जीने के लिए, इसके सही फैसले लेने के लिए, सही गलत जानने के लिए, अपने अंदर जो चीज़ें हैं उन्हें समझाने के लिए हमें स्थिर मन चाहिए, और स्थिर मन थॉट्स की बारिश में आ नहीं सकता। तो मेडिटेशन वो मेडिसिन होती है, दवाई होती है, जो हमारे मन को उसकी असल जो प्रकृति है, शांत अवस्था, उसमें ले आता है। ऐसा हो नहीं सकता कि थॉट्स हो नहीं,
ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि थॉट्स आते जाते थॉट्स हमेशा रहेंगे। तो पर क्या होता है कि जो थॉट्स की जो बारिश होती है ना, उसे हम रोक सकते हैं। एक वो जो नदी है वो स्थिर हमें दिखती है, पर उसमें पानी बह रहा है। उसी तरीके से जो मन है उसमें थॉट्स बहते तो ज़रूर है, पर अगर हम मेडिटेशन करें तो वो जो जो उस नदी का बहने का जो स्पीड है, बहने की जो स्पीड है, वो मेडिटेशन से कंट्रोल में रहती है। जो नदी हम देखते हैं वो एकदम शांत रहती है, पर उसमें पानी बह रहा है और बारिश से उस नदी में हलचल हो जाती है। उसी तरीके से जो हमारा मन है उसमें जब अनगिनत थॉट्स आते हैं तब उसमें हलचल होती है, पर जो सामान्य जो थॉट्स हमेशा आते जाते रहने चाहिए, जितनी अमाउंट में, उस अमाउंट में अगर थॉट्स आए तो हमारा मन एक तरीके से स्थिर ही रहता है और हमें वो हमें जो हमारा मन है हमें दिक्कत नहीं देता है। तो मेडिटेशन जो है, आपको मेडिटेशन 1 मिनट करें, आप 2 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधी घंटा या 1 घंटा, 2 घंटे, जितनी देर भी आप करें वो मेडिटेशन सही होना चाहिए। वो आपके मन के लिए दवाई का काम करना चाहिए। उस मेडिटेशन से अगर आप सही तरीके से सही मेडिटेशन करते हो तो उससे क्या होगा कि आपके जो थॉट्स है जो इस तरीके से आपके दिमाग में आते जाते रहते हैं, आपको नेगेटिव बना रहे हैं, आपके इमोशंस को नेगेटिव बना रहे हैं, आप कि जो जीवन जीने का तरीका है उसे नेगेटिव बना रहे हैं, उस चीज़ को मेडिटेशन धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। और वो जो स्थिरता है जिसमें थॉट्स आ और जा तो रहे हैं, फिर भी आपका जो मन है वो स्थिर है, वो अवस्था मेडिटेशन ला सकता है, बड़ी आसानी से ला सकता है। पर आपको मेडिटेशन करना शुरू करना होता है और आपको रोज़ करना होता है। आप 1 मिनट ही सही, 1 मिनट से शुरुआत कीजिए, रोज़ 1 मिनट मेडिटेशन कीजिए, देखिएगा आपके जीवन में कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। आप डिप्रेस्ड हो, आप उदास हो, आप अपने जो दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं भी इधर उधर भटके नहीं। डॉक्टरों की जो दवाएं हैं उसमें उन दवाइयों के चक्कर में पड़े नहीं। अगर आप मेडिकल कंडीशंस में मेडिसिन्स ले भी रहे हैं तो आप उसे लीजिए, पर मेडिटेशन का हाथ ज़रूर पकड़िए। आप मेडिटेशन कीजिए, रोज़ कीजिए। 1 मिनट आपसे बहुत देर तक नहीं हो रहा तो आप 1 मिनट कीजिए। वो 1 मिनट आप बार बार दिन में कीजिए। दिन में कई बार आप 1 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लीजिए, पर मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। आप स्टेप उठाइए, क्योंकि इससे आपके जो मन को दवाई मिलेगी और वो स्थिर होगा। उससे जिस कंडीशन में रहने का मन है वो उस कंडीशन में रह पाएगा। अपने मन को दवाई दीजिए और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन सही है, कर रहे हो आप या नहीं कर रहे हो, वो पता चलेगा कि जब भी आप मेडिटेशन करोगे, किसी भी प्रकार का मेडिटेशन के लिए ये नहीं है ये सही है ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको सही लगता है आप वो कीजिए। आप जब वो मेडिटेशन करोगे, जब भी आप वो मेडिटेशन करोगे किसी भी तरीके का, तो आप फील करोगे कि आप बहुत हल्का फील करोगे। आप फिज़िकली भी हल्का फील करोगे और आप अंदर से भी आपका जो मन है वो हल्का फील करेगा। जब भी आप हल्का फील करते हो मेडिटेशन करने के बाद, आप समझ जाओ कि आपने बहुत सही मेडिटेशन किया है, आपका मेडिटेशन सक्सेसफुल रहा है। पर जैसे हम रात को सोते हैं, सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर भारी होता है, हमारे अंदर भारीपन रहता है, वो नींद की वजह से होता है। तो अगर आप मेडिटेशन में सो जाते हो तो आप उठोगे, जब मेडिटेशन ख़त्म होगा तो आपको कोई भी लाइटनेस फील नहीं होगी, हल्कापन फील नहीं होगा। उल्टा आप जिस कंडीशन में जाते हो उससे ज़्यादा आपको भारीपन लगेगा।
तो अब मेडिटेशन में आप सो गए हो या मेडिटेशन आपका अच्छा नहीं हुआ, मतलब आप मेडिटेशन में स्ट्रगल कर रहे हो, ये आपके मेडिटेशन ख़त्म होने पर आप कैसा फील करोगे उससे आपको पता चल जाएगा। तो आप मेडिटेशन रोज़ करो, और मेडिटेशन करना सही है या नहीं ये आप जब मेडिटेशन करोगे तब आपको पता चल जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके का मेडिटेशन आपको सूट कर रहा है। मतलब कुछ मेडिटेशन करते वक्त आपको स्ट्रगल फील हो सकता है, तो आप वो छोड़ दीजिए। आप अपने लिए वो मेडिटेशन चूज़ कीजिए जिसमें जो करने के बाद जब मेडिटेशन ख़त्म होता है तो आपको शांति फील होती है, आपको हल्कापन फील होता है। जब हम कभी कभी हम रात को जब हम नींद लेते हैं तो हमारी नींद भी इतनी मेडिटेटिव होती है कि हम उठने के बाद हल्का फील करते हैं। वो जो नींद होती है वो मेडिटेटिव नींद होती है, जिससे उठने के बाद हमें हल्का फील होता है, फ्रेशनेस फील होती है, ना कि पूरा शरीर भारी रहता है या हम अंदर से भारी फील करते हैं। तो मेडिटेशन कैसे भी कर सकते हैं आप, जो इतने सारे मेडिटेशन के टेक्निक से कोई भी मेडिटेशन के टेक्निक आप अपनाएं और मेडिटेशन कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।